Put it on the table. Please bring the other file also. Thank you. कैशियर से कहो कि बीएल शिपिंग कंपनी के नाम 10 करोड़ का चेक बना दे। मैं सुबह आके दफ्तर में साइन कर दूंगा। मालिक, जरा इस पर भी दस्तखत कर दीजिए। ये क्या है? एक बेटे ने अपने बाप के नाम दरखास्त लिखी है। कैसी दरखास्त? उसने लिखा है कि बाप अपनी बिजी लाइफ में से सिर्फ एक दिन अपने बेटे को दे दे, ताकि उस दिन दोनों बाप बेटा घूमें फिरें, एंजॉय करें और एक दूसरे से अपने दिल की बात करें। देखो ग्रेट बाबा, हर वक्त अपना झूठा फलसफा मत छाड़ा करो। तुम तो जानते हो कि मैं कितना बिजी हूं, मेरा कारोबार कितना फैला हुआ है, मुझे हर एक को अकेले डील करना पड़ता है। इसीलिए अब हमने फैसला किया है कि अपने कारोबार का कुछ बोझ अपने बेटे सलमान पर भी डाल दें। उसे टेलीग्राम भेजोगे, फौरन कॉलेज छोड़कर घर पहुंचे। Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Dr. Benjamin, academic consultant from PSBA Manila, the faculty member of CBA, the administrative staff, and dear student. On the basis of the best academic record, Mr. Salman has been declared the best student of the year. Now, I would request Dr. Benjamin, the chief guest of the ceremony, to award the shield on the best performance to Mr. Salman. सलमान, सलमान है? अरे राजा, तुम कब आए? हैं? अबे कपड़े पहन कर आ, तुझे देख के तबीयत तो खराब हो ही गई है, कहीं नीयत भी खराब ना हो जाए। बड़े बेशर्म हो यार। अपने दोस्त पे भी ठग जड़ते हो। मैं तो भूल ही गया, तुम्हारे सर पर जरा सी भी चोट लगे तो तुम बुद्ध बन जाते हो और आर्ट की दुनिया में पहुंच जाते हो। लेकिन बच्चू, तुम्हें आर्ट की दुनिया से वापस लाने का इलाज भी मुझे मालूम है। कहां है तुम्हारी मिसवार की डिबिया? यहीं कहीं। बड़ा ड्रामा है भाई, निकाल। हाँ, खुल जा सिम सिम। लो बेटा, इस निस्वार को सूंघो और इस दुनिया में वापस आ जाओ। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? तुमने जो बकना था बक दिया। अब मेरी सुनो, डैडी ने वापसी के वारंट इशू कर दिए मेरे। आज से कॉलेज की आजादी खत्म और हारून पैलेस की कैद शुरू। जहाज चलाना तो मैंने तुमको सिखा ही दिया है, साइकिल चलाना तुम खुद सीख लो। मेरा मतलब है, अपने जवानी के पर खोल कर कब उड़ोगे मेरे लके कबूतर? मेरे पर मेरे डैडी ने सोने चांदी की तारों से बांध रखे हैं मेरे दोस्त। दोस्त भी कहता है और दोस्त को छोड़ के भी जा रहा है। मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। हाँ, तुम मेरे साथ चलोगे? घबराओ नहीं मेरे दोस्त, मैं जानता हूं तुम्हारे डैडी के आली शान महल में मेरी हैसियत का कोई कमरा नहीं है। लेकिन तुम फिक्र ना करो, मेरे वहां अंकल है, वहीं डेरा डाल लूंगा, लेकिन तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। ओके, ठीक है।
लेकिन 10 बजे एयरपोर्ट पर पहुंच जाना। लेकिन याद रहे कहीं फ्लाइट मिस ना हो जाए, बहुत मारूंगा। ओके। हेलो, यस स्पीकिंग। ओह मिस्टर जॉन, हाँ वो मैंने 10 करोड़ का चेक आपको भिजवा दिया है। आप सामान डिलीवर कर दें और बाकी के 10 करोड़ का चेक अगले हफ्ते आपको भिजवा दूंगा। यस यस, थैंक यू वेरी मच। यस भाई, डीलर से कहो कि आज गाड़ी की डिलीवरी जरूरी है और ये गाड़ी हमने अपने बेटे सलमान के लिए पसंद की है और वो आज आ रहा है। यस। आप सलमान को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर नहीं गए? ओहो ग्रेट बाबा, आपको तो मालूम है कि मैं कितना बिजी हूं और वैसे भी मैंने अपना सेक्रेटरी एयरपोर्ट भिजवा दिया है। ਰਾਣੋ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕਾਕ ਚ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਆਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਨਾ ਚੱਲੀ ਤੇ ਇਸ ਪਾਪੀ ਪੇਟ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਚੱਲਣਾ ਪਊ। वो देखो, वाओ कितना अच्छा भूत है। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਖੁਸਰੇ ਤੇ ਜ਼ਾਬ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। वाओ, ਉਹ ਬੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸੈਕਸੀ ਲੱਗਦਾ। बूटा सिंह, इसकी तो सांसें भी चल रही हैं। ट्यूं ट्यूं, जिस्म भी बड़ा नर्व है। ਉਹ ਬੁੱਤ ਕਾਫੀ ਗਰਮ ਆ। तू बड़ा बेशर्म है। ਓਏ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਰਮ ਆ। बूटा सिंह, मुझे तो ये कोई बहुत बड़ा साईं लगता है। ਓਏ ਸਾਈਂ यूबीएल ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਨੋਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ओहो बूटा सिंह, अगर हम दिमाग से काम लें तो फिर इसको नागा साईं का नाम देकर इसकी कमाई खा सकते। जी ओके। हेलो डैडी। हेलो बेटा, हाउ आर यू? हाय ग्रेट बाबा। क्या हाल है बेटे? कैसे हो बेटे? सलमान बेटा, तुम्हारी बर्थडे के सारे इंतजामात मुकम्मल हो गए। तुम्हारे लिए मैंने एक नए मॉडल की कार खरीदी है, थोड़ी देर में पहुंच जाएगी। किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना, मुझे एक जरूरी मीटिंग में जाना है। आई सी यू लेटर, बाय। वाह, आजकल के बिजनेस माइंडेड वालिदैन के पास औलाद को देने के लिए दौलत तो बहुत है, लेकिन वक्त नहीं। बंदयाल एंड हारून मिल में आज तक किसी मजदूर को हड़ताल करने की जुर्रत पैदा नहीं हुई। ये चिंगारी किसके मुंह से निकली है? ये चिंगारी नहीं, हर मजदूर की भूख जबान पर आ गई है। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है बंदयाल साहब। अब हम मजदूरों की तनख्वाहें भी बढ़नी चाहिए। मजदूर भूखे रहकर काम नहीं कर सकते। भूख तो गरीबों की पैदाइशी बीमारी है, इसे हम नहीं खुदा ही दूर कर सकता है। लेकिन जमीन के खुदा तो आप है बंदयाल साहब। गरीब मजदूरों का खून पसीना इस लोहे को पिघलाकर सोना बना देता है और वो सोना आपकी तिजोरियों में जमा हो जाता है। इन गरीबों के घर में तो अनाज का एक दाना तक नहीं। अगर आप इनकी तनख्वाहों में थोड़ा सा इजाफा कर देंगे तो आपका बैंक बैलेंस कम नहीं हो जाएगा।
इन मजदूरों में से अगर एक मजदूर कम हो जाएगा तो इन मजदूरों को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा नाम गौरी है, गौरी बंदयाल। पूरा शहर जानता है कि जब हम सड़क से गुजर रहे हो तो कोई हमें ओवरटेक नहीं कर सकता। अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड।